जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रो लव सॉल्यूशन में। एक बहुत और विशेष बात हमारे जीवन की होती है। मैं अक्सर एक संबंध है जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा करती हूँ और वो संबंध है पति और पत्नी का। वो संबंध है प्रेम का। वो संबंध है उस रिश्ते का जिसे हम दिल से और अपनी आत्मा से स्वीकारते हैं। ये वो संबंध है जिसके लिए हम अपने जीवन का सब कुछ उस पर न्योछावर कर देते हैं। तन मन धन ये तो कोई देखता ही नहीं है, उसके साथ साथ भी हम अपने दिन, अपनी रातें, अपनी सुबह, अपनी शाम उस व्यक्ति विशेष के लिए दे देते हैं। और उसके बदले में जब हमें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं मिलता, जब हमें उस व्यक्ति से वो अपनापन नहीं मिलता, तब हम कितने अकेले हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में मैं देखती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पति पत्नी के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा है। लोग अक्सर अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर व्यस्त रहकर खटास में ले आते हैं, या फिर किसी तीसरे की वजह से आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। ये तीसरा आपके जीवन साथी या आपके प्रेमी में प्रेमी के जीवन में किसी तीसरे के आने को भी दर्शाता है, या फिर उसके जीवन में जो पहले से संबंध होते हैं उनकी वजह से भी ये खटास आ जाती है। सब कुछ ठीक है, क्या हम अपने रिश्तों को मैनेज करना नहीं जानते? क्या हमें यह नहीं पता कि माँ ही रहेंगी, पत्नी पत्नी ही रहेंगी, बहन बहन ही रहेंगी, पत्नी पत्नी ही रहेंगी, बच्चे बच्चे ही रहेंगे, पत्नी ही रहेंगी, या इसका विपरीत करूँ तो पति पति ही रहेगा, बाकी सारे रिश्ते उसके बाद ही खड़े होंगे। हम क्यों कैटेगरीज नहीं करते अपने रिश्तों को? क्यों हम श्रेणियों में नहीं बांटते अपने रिश्तों को? जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे हम टॉप 3 में क्यों नहीं रखते? और फिर बराबर से सबके लिए हम एक से क्यों नहीं रहते? क्यों हम किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम हो जाते हैं? क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम किसी के लिए तो सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं और दूसरे की तरफ हम आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहते? ये कैसा दिल है हमारा जो किसी से तो इतना प्यार कर लेता है और किसी के लिए जरा सी भी ममता, करुणा भाव आता ही नहीं है। मैं तो एक चीज जानती हूँ कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें जानवरों तक से प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है? मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी की नहीं सुनूंगा। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं किसी तीसरी पराई औरत से प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी पत्नी के सारे कर्मों को भूल गया। मेरी पत्नी ने जो अपना जीवन मुझे समर्पित किया, जितने साल मुझे मेरे घर को, मेरे परिवार को दिए, मैं वो सब कुछ भूल गया और मुझे कोई नया व्यक्ति आया हुआ जीवन में इतना प्रिय हो गया कि मैं उसके लिए अपने घर बार को, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ये वाइस वर्सा भी है। कई पत्नियां भी ऐसी हो गई है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई बुरा या ऐसा कोई गलत इंसिडेंट हो गया है, आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी बात हो गई है जो आपके रिश्ते को खत्म करने पर ले आई है, आपका रिश्ता ले दे के वेंटिलेटर पर चढ़ गया है, तो क्या करें हम उसे मरने से कैसे रोक ले? मैं एक बहुत गहराई की बात आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कोई अपना अगर राह से भटक जाता है तो उसको सही राह पर लाने का काम हमारा होता है। फिर उसके लिए हम रास्ता क्या अपनाते हैं, ये देखने वाली बात नहीं होती। बात ये होती है कि हमारा लक्ष्य है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है कि जो भटक गया है उसे वापस राह पर ले आए। किसी इंसान को अगर हम अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, किसी इंसान को हम अपना निकालकर पूरा प्रेम समर्पण दे रहे हैं, और फिर उसकी निगाहें हमारे लिए अगर बदल जाए, तो उसको वापस लाने के लिए मैं तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको अपना जीवन दिया, अपना समर्पण दिया, मेरी गलती है अगर तो आप मुझे समझाइए, आप मुझे डांटिए, पर आपको ये अधिकार नहीं होता कि आप मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपको इस चीज की इजाजत देती हूँ कि आप उस इंसान को साम दाम दंड में कुछ भी कर अपने जीवन में वापस लाइए, और उसी के लिए आज मैं आपसे कुछ विशेष और महत्वपूर्ण टोटके डिस्कस करने आई हूँ। मैं आपको घर बैठे वो वशीकरण के तरीके बताने आई हूँ जिससे आप अपने भटके हुए पति को या पत्नी को वापस सही राह पर ला पाए। प्रेम कभी भी हमसे उन्मुख नहीं होता, प्रेम कभी भी हमसे दूर नहीं होता। प्रेम आत्मा से बनता है, आत्मा से मिलता है। प्रेम वो है जो आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है।
अगर किसी कारणवश या किसी दूसरे के द्वारा किए जाने पर अगर आपका व्यक्ति आपसे दूर हो गया है तो आपको क्या कर लेना चाहिए? मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूं जो आप अपने घर में कर सकते हैं और बहुत आसान तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपका व्यक्ति विशेष आपसे दूर हो गया है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देता, आपको देखकर भी खुश नहीं है, जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता और दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते को तोड़ने पर लगे हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको रविवार वाले दिन नमक का पानी बनाना चाहिए, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। कांच के गिलास के अंदर ये काम करिएगा। उसके बाद गिनती के 41 दाने लाल मिर्च के दाने उसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद उस व्यक्ति के सिर पर से 7 बार घुमा कि अब आप मुझसे कहेंगे अगर हम उनके सिर पर से ना घुमा पाए तो कोई बात नहीं, आप उनकी फोटो पर से घुमा दे। मारकर आप उसको अपनी छत पर या अपने घर के आसपास कहीं भी पूरब दिशा में रखाइएगा। ऐसा करने से उस व्यक्ति का जो मन है, जो दिमाग है, जो आपसे विमुख हो गया है, 11 दिन के अंदर अंदर वो आपके प्रति आकर्षण जगने लगेगा और आपके प्रति वो वापस से प्रेम दिखाएगा, खाने लगेंगे। दूसरा तरीका, आपका व्यक्ति अगर आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया है और बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, या आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, यानी कि आपके पति या पत्नी कहीं और है और आप किसी और जगह पर है और आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते हैं, या आप अकेले ही उस रिश्ते को सही करके आप उस रिश्ते में होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक नींबू लेना है और आपको अपना यूज करा हुआ कोई कपड़ा लेना है। बिना धुला हुआ उस कपड़े के अंदर आपको उस नींबू को बांधने के पश्चात आप एक पेपर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखकर उनके एक फोटो लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारी सामग्री इकट्ठा करके आपको लाल कपड़े के अंदर बांध लेनी है और बांधने के बाद आपको इसको अपने पलंग के नीचे रख लेनी है। 21 दिन तक ये सभी सामग्री वहां पर रखी रहेंगी। इतनी दिन के बाद आप यह नींबू निकालकर फेंक देंगे। देखिएगा उस व्यक्ति का मन और उसका दिमाग आपके प्रति वापस से झुकाव देने लगेगा। कितना अजीब होता है ना, कोई इस बात को समझ ही नहीं पाता कि कोई आपसे कितना प्यार करता है। आपके बार बार धुतकारने पर, आपके बार बार तिरस्कार करने पर फिर भी वो ये चाहता है कि आप ही उसकी जिंदगी में रहो, फिर भी वो ये चाहता है कि आप ही उसकी जिंदगी में उसके पति या उसके प्रेमी या उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका बनकर रहो। प्रेम करना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है। सच्चे प्रेम को समझ पाना बहुत बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो प्रेम की कदर नहीं कर पाते, जो अपने जीवन में यह सही विश्लेषण नहीं कर पाते कि उन्हें दिल की गहराइयों से कौन प्रेम कर रहा है। क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को जिनको प्रेम मिलता तो है पर वो उसकी कदर नहीं कर पाते। खैर चलिए आप लिखिए आगे। तीसरा महाउपाय, ये आपको शनिवार वाले दिन करना है। शनिवार को आपको 2 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है और 2 पान के पत्ते लेने हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम रोली से पान के पत्तों के ऊपर लिख देना है। दोनों पान के पत्तों के ऊपर आपको वो लिख देना है। दोनों पान के पत्तों के अंदर एक इलायची और एक लौंग, दूसरे के अंदर 1 इलायची और 1 लौंग रख देनी है। एक पान का पूरा बीड़ा बना लेना, जैसे कि पान बनता है उस तरीके से आपको उसको लपेट लेना है। उसके बाद में आपको एक पान पानी के अंदर डालकर रख देना है। 3 दिन तक ये पान उसी पानी के अंदर पड़ा रहना चाहिए। दूसरा पान जो है वो आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूरब में रख लेंगे। ऐसी जगह पर रखिएगा जहां किसी को पता न चले कि आपने छुपाकर रख रखा है। जिस पानी के अंदर आपने वो पान डालकर रखा है, उस पानी को किसी भी तरीके से आप अपने प्रियतम को, अपने पति को या अपनी प्रेमिका को जरूर पिला दीजिए। आप चाय में डालकर भी पिला सकते हैं, तो पानी भी पिला सकते हैं, या आप इसका शरबत या शिकंजी बनाकर नहीं पिला सकते हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर वशीकरण होने लगेगा और वो आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा। एक और महाउपाय आपको बताने जा रही हूं, बहुत आसान और बहुत साधारण सा है। यह क्या करना है, आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 2 मोर पंख रखने हैं और अगले दिन सुबह आपको अपने पति के सिर पर वो मोर पंख लगा देने हैं। ऐसा लगातार 41 दिन तक करिएगा। देखिएगा उनकी बुद्धि सही होने लगेंगी और आपके प्रति उनका आकर्षण और प्रेम बढ़ने लगेगा। अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है और आपके हाथ से सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है वह भी बताने जा रही है।
आपको पालक की एक डेयरी और एक नींबू अपने सामने रखकर दुर्गा सप्तशती का चौथा और 5वां अध्याय डेली पढ़ना है। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है। जब आपका पाठ खत्म हो जाए आरती करने के बाद आप ये नींबू और पालक ले जाकर गाय के सामने रख दीजिएगा। गाय खाती है नहीं खाती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको गाय के सामने रखाना है। वो खा लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अगर खाती हैं तो ये समझ जाइएगा कि धीरे धीरे कर आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। करके देखिए, बहुत असरदार और बहुत ही कारगर टूटके मैंने आपको बताए हैं। जीवन से कभी किसी का प्रेम दूर ना हो, बस यही अभिलाषा करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। मैं तो उनकी पुजारन हूँ जो स्वयं प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम की गहराई और प्रेम का महत्व क्या होता है जीवन में, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो इंसान इंसान ही नहीं होता, वो दिल, वो जज्बात ही नहीं होते जो किसी से सच्चा प्यार ना कर सके। मुझे ऐसा लगता है इंसान सही मायनों में इंसान उस दिन बनता है जिस दिन वो टूटकर किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर लेता है। उसे सब कुछ अच्छा और सही समझ आता है। हमारे किताबें, हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वो हमें जो भी पढ़ा जाए वो तो अपने आप में एक ज्ञान है, लेकिन प्रेम एक अथाह सागर है जिसमें डूबने के बाद ही पता चलता है कि जीवन का सच और यथार्थ क्या है। चलिए, आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस बात की कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है और अगर आप संकल्पित हैं इस बात के लिए कि आपको अपना गया हुआ प्यार वापस चाहिए, तो आप ये सारे उपाय जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर करके कि इसका असर आपके जीवन पे कैसा हुआ। मैं अपने भगवान से इस चीज के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप जो भी कार्य करें, आप उसमें सफल हो और आपके जीवन में आपको खोया हुआ प्यार वापस जरूर मिल जाए। आपके जीवन में रिश्ते की जो कमी आ गई है वो पूरी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया और कुछ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। गुरुजी का यह उपाय आपके बहुत काम आएगा। साथ ही इस उपाय को करने में अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत महसूस होती है तो आप हमारे गुरुजी से बात भी कर सकते हैं। अगर यह उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे गुरुजी से भी करवा सकते हैं। गुरुजी के नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आप ऐसी और भी वीडियो या उपाय देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके दोस्तों के साथ भी ऐसी कोई परेशानी है तो उनको भी यह वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह के उपाय करते हैं या जो कि उपाय गुरुजी आपको बताते हैं वह उपाय करते हैं, तो आप उन्हें साफ मंशा और सच्चे दिल से करें, आपको लाभ जरूर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। धन्यवाद।